जय भीम, नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन पेज। साथियों, आज हम बात करने चाह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बारे में। बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक संदेश आया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेला चलो नीति पर काम करेगी। साथियों, आज हम उसी की जड़, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में ही बहुजन समाज पार्टी अकेला नीति पर चलकर एक मुकाम हासिल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का इतिहास क्या रहा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या वाकई में ही बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन से घाटा हुआ? क्या जब जब बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है तब तब क्या उसको नुकसान हुआ? इसकी सच्चाई को हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखना चाहेंगे कि वाकई में ही गठबंधन का बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ या नुकसान। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में, जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, उसके बाद जब 1991 में बहुजन समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, तो उस दौरान बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में 12 विधायक हासिल हुए। साथियों, पहली बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और 12 विधायक उन्होंने हासिल किए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट जो रहा वो 10%, 10.27% के आसपास रहा। साथियों, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 1993 में चुनाव लड़ती है और इस बार बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है। साथियों, गठबंधन होता है सपा के साथ। साथियों, ये गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सपा 256 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 109 सीटों पर सपा कामयाब रहती है। साथियों, और वहीं बहुजन समाज पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 67 सीटों पर चुनाव, जिसमें विधानसभा सीटें हासिल कर पाती है। साथियों, और आगे चलकर ये गठबंधन 1995 में ये गठबंधन टूट गया था। साथियों, लेकिन उसके बाद 1996 में बहुजन समाज पार्टी फिर गठबंधन करती है। आपने गौर किया होगा, जब 1991 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी तो उनके पास 12 विधायक थे, लेकिन जब उन्होंने गठबंधन किया सपा के साथ 1993 में जब चुनाव हुए, उसमें उन्होंने उन्हें 12 से 67 सीटें तक बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के सहारे पहुंची। यानी यहाँ पर गठबंधन का फायदा बहुजन समाज पार्टी को दिख रहा था, जो उनको हुआ। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी 1996 में फिर गठबंधन करती है। साथियों, और इस बार गठबंधन कांग्रेस के साथ होता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद इसमें बहुजन समाज पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ती है और बहुजन समाज पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़कर 66 सीटें हासिल करती है। साथियों, 66 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है और कांग्रेस यहाँ पर 125 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से उनको 33 सीटें यहाँ पर उनको मिलती है। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सीटें तो नहीं बढ़ी, सीटें तो लगभग सेम रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट 10% रहा था, वो यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ के यहाँ पर 27% तक पहुँच गया था। साथियों, ये भी गठबंधन के सहारे बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपना वोट परसेंट बढ़ाने में कामयाब रही। उसके बाद आगे चलते हैं। साथियों, उसके बाद चुनाव होते हैं 2002 में। जब चुनाव होते हैं तो इसमें इसमें इन चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया।
किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण यहाँ पर किसी की भी सरकार नहीं बनी। फिर यहाँ कर आंकड़ा अगर देखें, हम सभी के वोट परसेंट और सीटों की आंकड़ा देखें तो हमें पता चलेगा यहाँ पर हमें सपा को मिली यहाँ पर 143 सीटें और बीएसपी को मिले यहाँ पे 98 सीटें और कांग्रेस के खाते में 25 सीटें यहाँ पर रही और बीजेपी के खाते में 88 यानी 88 सीटें उनके खाते में रही। साथियों यहाँ पर फिर दोबारा फिर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है बीजेपी के साथ। यहाँ बीजेपी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी फिर यूपी की सरकार बनाती है, यानी सरकार सत्ता में बहुजन समाज पार्टी पहुंचती है 2002 में। यहाँ पर भी सहारा गठबंधन का रहा साथियों। इसके बाद 2007 में चुनाव होते हैं साथियों और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार सत्ता में पहुंचती है साथियों और यह 2012 तक चलती है। 2012 के बाद 2014 में लोकसभा 2014 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है जिसमें इनके खाते में कोई भी सीट नहीं जाती है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी खाता भी नहीं खुला। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पर 19 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली। फिर 2019 में बसपा गठबंधन करती है साथियों। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुजन समाज पार्टी 2019 में फिर सपा के साथ गठबंधन करती है जहां पर उसको 10 सांसद बनाने में कामयाबी मिलती है। साथियों इसी तरह गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी जहां 12 विधायक और 10% वोट के साथ उन्होंने जहां पर शुरुआत की थी, वह पार्टी सत्ता में पहुंची और सत्ता में 4 बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। तो इसके बाद यूपी के साथ साथ पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार आदि बहुत सारे राज्य ऐसे रहे जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जहां जहां पर उन्होंने गठबंधन किया वहां पर उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। तो साथियों ये सब चीज़ें अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे सामने आता है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है तो यहाँ पर उनको फ़ायदा मिला है। तो फिर अगर गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी सत्ता तक पहुँच सकती है तो फिर अकेला चलो नीति बहुजन समाज पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होगी, देखने वाली बात होगी साथियों इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें साथियों। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे हमारा उत्साहवर्धक होता है ताकि हम और भी वीडियो लेकर आ सकें, आप तक ये संदेश पहुंचा सकें। जय भीम, जय भारत।